यीशु मसीह का पवित्र नाम से सबको शांति, शालोम और जय मसीह की। फिर से परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में मौका दिया उनके वचन से मनन करने के लिए और उनको वचन को देखने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और फिर से हम हमारे जो वीडियो जो सब्जेक्ट में हम देख रहे थे उसी सब्जेक्ट में हम जाएंगे। हम पिछले कुछ 4 हफ्ते से हम देख के आ रहे हैं जो प्रार्थना यीशु मसीह ने उनको चेलों को सिखाया गया है, उसी प्रार्थना में हम ध्यान दे रहे थे और उसके एक एक बातों को हम लेकर हमें उसको बता कर दे रहे थे। तो हम आज भी हम उसी बात में हम देखेंगे। हमने पहले हम उस आयत को हम पढ़ेंगे जो आयत हम रोज़ पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार। मैं मतलब विश्वास करता हूँ कि आप वो भूला नहीं, तो हम उसी आयत में एक और बार पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक। है हम पढ़िए। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारा पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपके नाम पवित्र माना जाए, आपके राज आए, आपके इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचे, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। आमीन आमीन। इस किताब मतलब इस आयतों में हमने 2-3 बातों को हमने देख लिया है कि ए हमारा स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में है और आपका नाम पवित्र माना जाए। इस बात में हमने देखा हुआ है। अब हम देखेंगे आपका राज आए, और उसका 10वें आयत है, उसमें लिखा हुआ आपका राज आए। हम इस बात में क्या हम जब ये राज आए करके बता देंगे तो आपको कुछ बातें याद आ रहे हैं क्या? अगर हम सुसमाचार चारों इंजील जब हम पढ़ेंगे, हमें देख सकता है कि यीशु मसीह ने उनकी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू किया, प्रीचिंग मतलब प्रचार इस तरह किया हुआ है, किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, मतलब परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ और विश्वास करो। नहीं तो इन नया नियम में किंगडम ऑफ गॉड नहीं तो आपका राज 2-3 तरह लिखा हुआ है। किंगडम ऑफ हेवन लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज लिखा हुआ है। तो इस सारे सेम है, एक ही है। किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड सब एक ही है, उसका अलग अलग शब्द यूज़ किया हुआ है। तो हम देखेंगे क्या है, क्यों यीशु मसीह ने ऐसे प्रार्थना सिखाया कि आपका राज आए। क्या है इसके पीछे? कुछ है ज़रूर होगा। यीशु ने तो इसलिए तो उनको सिखाया गया है। ये देखो, इनमें एक एक बातों के पीछे बहुत अर्थ है। जब हम इस प्रार्थना मतलब हम सीखते हैं तो हम किस बात के लिए उन्होंने वो बोला गया है हम देखना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम वो बोल सकते हैं, नहीं तभी तो हम वो प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आपको राज आए हैं, तो उस बात के लिए अगर हमने देखा है कि पहले उत्पत्ति के किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज आने वाला है। और जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सृष्टि करके गार्डन ऑफ ईडन में रखा हुआ है, ईडन का भतीजा में रखा हुआ है, तब से लेकर परमेश्वर के राज की वो बातें शुरू हुआ था। और उसके बाद उन्होंने पाप करके दूर हो गया और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। और उसके बाद मतलब उनके वंश कईन हाबिल को मारा। वैसे वैसे इनको वंश आगे जाना लगा। और जब याकूब के पास याकूब तक पहुंच गया, परमेश्वर ने उनको नाम बदल दिया कि इस्राएल कर दिया, और इस्राएल जन को परमेश्वर अपना लोग बना दिया। और उनको फिर मिस्र में ले, बहुत सारे मतलब इस सारे संभव में पता है, और उनको ले गया मतलब मिस्रई में ले गया कि दंड के लिए। फिर उधर से मूसा ने उनको लेकर आया
और कनान देश में पहुंचा दिया जोशुआ के द्वारा, और बहुत कुछ उसके बाद उनको प्रोफेटों को दे दिया था। और जब हम शमूएल की किताब में जब हम पढ़ेंगे, हाँ, पहले शमूएल की किताब, हाँ, उसके 8वें अध्याय में हम देखेंगे तो एक बात हम दे सकते हैं कि भविष्यवक्ताओं को दौरान उनको चलाया गया था। किसको? इस्राएल जन को चलाया गया था। तब एक दिन क्या हो गया कि हम पढ़ेंगे पहले शमूएल 8वें अध्याय, उसके 4 से लेकर हम एक बार देखेंगे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगा, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरा पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हमें अब उधर देखो, राजा की बात आ गया। उधर तक इस्राएलियों को राजा का बात नहीं आया था। 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि बातें कर रहे हैं कि हमें दूसरी जातियों की तरह हमें एक राजा चाहिए। तब तक कौन था राजा? परमेश्वर ही था उनका राजा, और परमेश्वर ही उनको चला रहा था। किसके द्वारा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। अभी हम जाएंगे 6 में। परंतु जो बातें उन्होंने कही, इस पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल की बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। जब ये सुना था, शमूएल को बहुत बुरी लगी और शमूएल ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। देखो, परमेश्वर इधर क्या कह रहे हैं कि शमूएल उसी बात में जब दुख हुआ था, पर शमूएल को परमेश्वर ने कहा, आप दुख मत हो, आप बुरा मत मानो, जो उन्होंने कहते हैं वो मान लो, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं, मुझे निकम्मा जाना और मुझे उनको राजा बनना उनको पसंद नहीं किया। मतलब मैं उनका राजा होना उनको पसंद नहीं है। उधर से उस हिसाब से उधर से परमेश्वर उनको राजा दिया। क्यों? परमेश्वर उस राजस्थान में से, मतलब परमेश्वर उनको राजा बनना लोगों को पसंद नहीं है। दूसरा जातियों को तरह उनको एक राजा होना जरूरी है करके उन्होंने बताया है। अब उधर से देखो, उधर से फिर क्या आ रहे थे। अगर अब बाद में जब ये सुनते, उसके बाद 8वें अध्याय पहले शमूएल की किताब 8वें अध्याय आप पूरे पढ़ते समय आपको देख सकते हैं कि और यहोवा ने कहा उनको बता दो इस तरह। फिर शमूएल ने उनको बता दिया, अगर राजा आएंगे तो इस तरह आपको बुरे बातें होंगे, बहुत कुछ होंगे, आपको बच्चों को ले जाएंगे आर्मी में, मतलब आर्मी में करा देंगे और लड़कियों को लेके गएंगे और उनको शेफ बना, बहुत कुछ बता दिया। फिर भी उसके आखिरी में उन्होंने बताया, नहीं, हमें राजा चाहिए। तो उन्होंने परमेश्वर को राजा उस किंगशिप को उन्होंने निकम्मा ठहरा। मतलब उन्होंने बोला, हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरा राजा चाहिए। तो उस समय से लेकर राजा परमेश्वर, मतलब इन लोगों को धरती में कौन चला रहे? दूसरा राजा चला रहा है। हमें पता है कि शाऊल आ गया, दाऊद आ गया, बहुत कुछ राजा, हमें सोलोमन, तो बहुत सारे राजाओं के बारे में हमें पता है। तो उस तरह से चलाते आ रहे थे और उन्होंने सही राजा को पहचाना नहीं था। जो उनको राजा था, जो राजा होना था, उन्होंने उनको पहचाना नहीं। तब उसके आगे आते आते हम देख सकते हैं कि इधर यीशु मसीह जब प्रार्थना सिखाते समय बता रहे कि लेट थाई किंगडम कम, मतलब जो परमेश्वर ने पहले था, मतलब पहले राजा बनकर जिया था, उसी किंगडम फिर से आने दो, मतलब वो राजा कार्य करने दे। क्योंकि हाँ, यीशु ने जान लिया कि लोग थका हुआ है, लोग इस राजाओं के, लोगों के हकीम से द्वारा वो थक गया हुआ है। लोग मतलब उनको बहुत कुछ तकलीफ आ रहे, तो उनको बता रहे कि यीशु ने किंगडम ऑफ हेवन आने के लिए प्रचार भी कर रहे, तो प्रार्थना भी करना सिखा रहे कि लेट दाई किंगडम कम, क्योंकि राजा परमेश्वर ही बने लोगों का। इस्राएल ने परमेश्वर का राजा, मतलब राजा को निकम्मा ठहरा। तब उनकी जन को, चर्च को, कलीसिया को बता रहे कि आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज जल्दी आए।
तो हम लोग चाहते हमें देख सकते हैं कि मतलब लिटरली स्वर्ग के राज आने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और वचन से जब हम पढ़ते स्वर्ग के राज आपके दिल में है करके, हृदय में है करके बता रहे हैं, ये सारे बातें वही राज आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो स्वर्ग के राज आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम कुछ आयतों में बता देंगे, लूका के इंजील 13 अध्याय 10 से लेकर 21 तक, और 14 की 15 से लेकर 22 तक, और 19 अध्याय इसका 11 से 27 से लेकर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु ने बहुत कुछ दृष्टांत स्वर्ग के राज्य में बताया गया है। और उन्होंने परमेश्वर ने बताया, यीशु ने बताया कि स्वर्ग के राज निकट है, आप मन फिरावो और विश्वास करो। तो परमेश्वर का प्रार्थना वही था, यीशु की प्रचार वही था कि किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। तो जब प्रार्थना में सिखा रहे कि वही किंगडम जल्दी आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं तो वही किंगडम आने के लिए जो उन्होंने प्रचार कर रहे थे, जिस बात के लिए परमेश्वर यीशु जगत पे आया है और किंगडम के मतलब स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार कर रहे थे, तो वही बातें प्रार्थना में सिखा रहे कि लेट दाई किंगडम कम, परमेश्वर के राज जल्दी आए और हम उसी में हो जाए। और मरकुस की किताब में पहले अध्याय 14 और 15 आयत में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस तरह प्रचार कर रहे हैं। और मत्ती का सुसमाचार में 6 अध्याय उसका 33वां आयत में हम देख सकते हैं कि आप पहले किसको, किंगडम ऑफ है, हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33वां आयत में क्या बातें लिखा है, हमें फेमिलियर है वो आयत। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं में तुम्हें मिली जाएंगे। तो क्या करना है, परमेश्वर कह रहे हैं कि पहले पहले परमेश्वर के राज और उनके खोज करो, परमेश्वर के राज के खोज करना। तो परमेश्वर यीशु मसीह जब प्रार्थना सिखाते समय ये चाहता है हमसे कि हम परमेश्वर के राज के लिए इंतज़ार करें, जो परमेश्वर हमारा राजा होना उसी बात के लिए इंतज़ार करें, और उनके लिए ही हम मतलब वही राज के लिए हम इंतज़ार करें। अगर हम देखो इन जकरिया के किताब, जकरिया भविष्यवक्ता की किताब 14 अध्याय उसका 9 से लेकर हम देखेंगे तो कि सारे जगत पे एक ही राजा, द किंग ऑल ओवर द अर्थ, मतलब हमारा प्रभु राजा बनकर एक दिन आएंगे। और जरमिया का किताब 30 का 9 में, और एसकीएल का मतलब 34 से 23 के 24 तक हम इसी सारे आयत में हम देख सकते हैं। मतलब मेरा कहने के मतलब पुराना नियम से परमेश्वर उनके भविष्यवक्ताओं को द्वारा बताकर दे रहे हैं कि हाँ, किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज निकट है। तो यीशु मसीह प्रार्थना भी सिखा रहे कि उनका किंगडम के लिए प्रार्थना करो। क्या है उनका किंगडम में, क्या होता है, परमेश्वर ही राजा है। जो इस्राएल लोगों ने निकम्मा ठहरा है, जो इस्राएल लोगों ने नहीं चाहिए करके बोला हुआ, वो जो किंगशिप, हेवनली किंगशिप, स्वर्गीय राजत्व, जो परमेश्वर ही राजा, उसके लिए हम प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारा राजा बने, कि परमेश्वर हमारा जो उन्होंने नहीं चाहिए करके बोला हुआ चीज़ हमें दिया, जो अनमोल, जो प्रेशियस, ओ किंग हमारा परमेश्वर यीशु है। तो उनका किंगशिप के लिए हम देखो, हम लोग तका हुआ है इस दुनिया में कि हमारा रूलर्स की वजह से, हमारा किंगडम मतलब हमारे जो राज के नियम के वजह से, जो रूल्स डे बाय डे जो चेंजिंग हो रहे हैं, बहुत कुछ परेशानियां चल रही है, हमें जीने का कोई मतलब जीने में बहुत कुछ तकलीफां हो रहे हैं, हम अंदर में हम रो रहे हैं सभी लोग कि हम कैसे आगे गुजरूं। मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं हमारे ऊपर सारे कुछ भारी पड़ गया है, राज का नियम मतलब हमारा स्टेट की बहुत कुछ हमारा भारी पड़ गया है हमारे सिर में। तो इसी समय भी ये प्रार्थना बहुत बहुत मीनिंगफुल है। आप तो बताए कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपके राज जल्दी आए, आप हमारा ऊपर राज करें, सारे इंसान की राज खत्म हो जाए, परमेश्वर आप ही हमारा राजा बने और आपकी राज जल्दी आए ताकि हम आराम से जी सकते हैं, खुश से जी सकते हैं कि आप ही हमारा परमेश्वर बने। मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हम थका हुआ है, हम थका हुआ है प्रभु, हम नहीं जा सकते आगे। हम इन लोगों के
नहीं परमेश्वर, आप ही हमारा राजा बने, आपके राज जल्दी आए प्रभु। हम उस बात के लिए इंतजार में हो प्रभु, आपके राज जल्दी आए, आप हमें चला दे, आप हमारा राजा बने। लिटरली आपका किंगडम आए धरती पे। हमारा दिल में है स्वर्ग का राज है नहीं प्रभु, आपके राज जल्दी आए, आपके आगमन जल्दी होने दे प्रभु। जो स्वर्ग का राज हमें बताया वो जल्दी आने दे प्रभु। भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, मन फिराओ और उनके राज निकट है। परमेश्वर के राज, स्वर्ग के राज निकट है, हमारा हाथ के पास है। इट इज इन हैंड, एट हैंड, मतलब हमारे हाथ के पास है, बहुत निकट है। मन फिराओ, विश्वास करो, परमेश्वर की चाल चलो और उनके राज के लिए इंतजार में रहो। पहले इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उनके धर्म की खोज करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु आपको वचन के ज्ञान को मतलब वचन क्या जो छुपे हुए बातों को बताने के लिए परमेश्वर आपको ज्ञान दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए परमेश्वर। प्रभु आपका राज जल्दी आए परमेश्वर, हम उसके इंतज़ार में है प्रभु। प्रभु हम थका हुआ लोग हैं, हम परमेश्वर दुनिया के बातें, दुनिया के नियम सब कुछ हमारे ऊपर भारी पड़ी है प्रभु। प्रभु एक बार इस्राएल आपको राज शब्द को तिरस्कार किया है प्रभु, इनकार किया है प्रभु। प्रभु हमें चाहिए, आपको राज हमें चाहिए, आपका किंगशिप हमें चाहिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जल्दी आपका राज आए और हमें आपके साथ रहने शुरू करें प्रभु। प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस वचन को सुने प्रभु, हम उस खोज में उसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर आपके वचन को मनन करने के लिए आगे भी हमें सहायता करे प्रभु। प्रभु आपके साथ चलने के लिए हमें मदद करे परमेश्वर। प्रभु वचन के अनुसार आपके साथ चलने के लिए हमें मदद करो। सुनने वाला नहीं प्रभु, चलने वाला बना दो प्रभु। आपके आत्मा से हम अगुवाई करे परमेश्वर। परमेश्वर हर एक बात को आपके हाथ में समर्पित करके हम प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह का नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया, पसंद आने का बात नहीं है जैसे बाकी कहते हैं, मैं बोल नहीं सकता, पसंद आने का बात नहीं है। अगर आपको वचन से और सीखना है तो हम मतलब जो वचन से सुनना है तो आप सब्सक्राइब करो ताकि हमारा अगले वीडियो आपको पहुंच जाएंगे और आपको उसमें देख सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो, ये सब कुछ आपकी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि वचन दूसरों को भी बताना है कि आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमें एक इंस्पिरेशन मिल जाएंगे और आगे करने के लिए। इस वचन परमेश्वर आप सबको आशीष करें। थैंक यू सो मच। शालोम।